नमस्कार सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को अवगत है कि 20 नवंबर 2021 को सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की महत्वपूर्ण बैठक जो है वो संपन्न हो रही थी। उसी दौरान जो है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों का एक प्रतिनिधि मंडल भी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक जहां पर संपन्न होने वाली थी तो वहां पर मौजूद था और उनके द्वारा निवेदन दिया गया कि वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के जो सदस्य है और अध्यक्ष है तो उनसे मिलना चाहते हैं, पर उन्हें जो है वो मिलने की अनुमति नहीं दी गई। उनके द्वारा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग है तो वो सीबीटी के जो सदस्य है तो उनके सामने रखे जाने का प्रस्ताव था, पर उनको माननीय सीबीटी के सदस्य और अध्यक्ष को मिलने की अनुमति नहीं दी गई और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के प्रतिनिधियों के साथ ईपीएस 95 पेंशन धारकों के अगेंस्ट में बलपूर्वक व्यवहार किया गया, जो कि अच्छा नहीं है। जो वृद्ध ईपीएस 95 पेंशन धारक जिनकी उम्र 60 साल के ऊपर है, ऐसे पेंशन धारक मौन रूप से जो है वो वहां पर धरना दे रहे थे। वो अपना आंदोलन जो है वो बैनर लगाकर जो है वो कर रहे थे और उनके द्वारा निवेदन दिया गया कि वो माननीय सीबीडी सदस्यों और अध्यक्ष जी से मिलना चाहते हैं ताकि उनकी पेंशन बढ़ोतरी की जो मांग है तो वो सीबीटी की बैठक में उठाई जा सके। इसी को लेकर देश भर के विभिन्न समाचार पत्रों द्वारा उनकी मांगों के संदर्भ में जानकारी देते हुए उनके द्वारा जो अनशन किया गया तो उसमें बताया गया है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांगे हैं तो उन मांगों को मंजूर करवाने हेतु नैक का जो एक प्रतिनिधि मंडल है जिसमें महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ से ईपीएस 95 पेंशन धारक मौजूद थे। लगभग 100 के आसपास जो है वो ईपीएस 95 पेंशन धारक और वृद्ध ईपीएस 95 पेंशन धारक महिलाएं मौजूद थी, जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांगों को सीबीटी के सदस्यों और अध्यक्ष जी के सामने रखना चाहती थी ताकि उनको न्याय मिल सके। पर उनको जो है वो इन सभी मान्यवरों से मिलने का यहाँ पर मौका ही नहीं मिला। इसी को लेकर जो है बहुत सारे समाचार पत्रों ने जो है वो ईपीएस 95 पेंशन धारकों की ये जो मांगों के संदर्भ में धरना प्रदर्शन दिया गया था तो उसके बारे में जो है वो अपने न्यूज़पेपर में जो है वो जगह दी है और कहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ जो है वो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। बहुत सारे समाचार पत्रों द्वारा इसके संबंधित जो है वो जानकारी दी गई है तो उसमें से ही हम एक जानकारी यहाँ पर आपको पढ़कर बता देते हैं और ये जो समाचार पत्रों द्वारा जानकारी दी गई है तो वो भी आपके साथ जो है वो फोटो के माध्यम से हम साझा कर देंगे, तो उसे भी आप देख लीजिएगा। तो जी जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर यह जो समाचार पत्र है जिसमें कहा गया है कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के साथ किया जा रहा है सौतेला व्यवहार। देश के ईपीएस 95 पेंशन भोगी अपनी पेंशन वृद्धि को लेकर आंदोलन करते रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन समिति यानी एनएससी का भी गठन किया हुआ है। एनएससी के अध्यक्ष माननीय कमांडर अशोक जी राउत का कहना है कि पेंशन भोगियों की बढ़ती मृत्यु दर के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का आयोजन राजधानी दिल्ली में गत दिवस किया गया था, जिसमें उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और दिल्ली के पेंशन भोगी शामिल हुए थे। उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण था और वे संबंधित मंत्रियों को ज्ञापन देने जा रहे थे, लेकिन पुलिस कर्मियों ने उन्हें अनुमति नहीं दी, जिससे पेंशन भोगी में रोष व्याप्त हो रहा है। उनका कहना है कि एक और जहां हर माह 6 करोड़ कर्मचारियों का अंशदान प्राप्त कर ब्याज को अपने पास रखने के बाद भी पेंशन कोष में 6 लाख करोड़ रुपए की राशि मिलने के बाद भी सरकार से बजटीय सहायता लेकर यह दिखाने के लिए सरकार न्यूनतम 1000 रुपए पेंशन का भुगतान करती है। यह दिखाया जाता है कि ईपीएफओ के पास पेंशन बढ़ाने के लिए पैसे नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने भी वर्ष 2016 में निर्णय दिया था कि पेंशन भोगियों की पेंशन में वृद्धि की जाए, लेकिन उनकी पेंशन में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उन्हें मजबूर होकर धरने प्रदर्शनों का आयोजन करना पड़ रहा है। राउत जी का कहना है कि ईपीएफओ अपने कर्मचारियों को 2000 रुपए मासिक चिकित्सा भत्ता दे रहा है, लेकिन पेंशन भोगियों को इस सुविधा से वंचित किया जा रहा है। सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। संस्था पिछले 5 वर्षों से संघर्ष करती आ रही है, लेकिन उन्हें आज तक भी न्याय नहीं मिला है। सरकार उनके धैर्य की परीक्षा लेना छोड़े और पेंशन में वृद्धि करे।
तो ये ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी है तो उसके संबंधित जो है वो इन बहुत सारे समाचार पत्रों में जो है वो उनको जगह देते हुए ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो व्यथा है तो उनको अवगत किया गया है और कहा गया है कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। तो जी माननीय कमांडर अशोक जी राउत द्वारा भी लगातार कहा जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के कंट्रीब्यूशन जितनी पेंशन जो है उनको नहीं मिलती है 541 और अभी मौजूदा समय में 1250 रुपए जो है वो ईपीएस 95 पेंशन योजना में जमा किए जा रहे हैं। बावजूद इसके 200 रुपए से लेकर 2500 रुपए तक की पेंशन ही ईपीएस 95 पेंशन धारकों को मिल रही है। 30 से 35 लाख पेंशन धारक ऐसे हैं जिनको न्यूनतम पेंशन जो 1000 रुपए घोषित की गई है तो उससे भी कम पेंशन मिलती है। 200, 250, 300, 400 ऐसी पेंशन जो है वो मिलती है। अब ऐसी कम पेंशन में दो वृद्ध व्यक्तियां यानी जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है वो एक और उसका जो जीवन साथी है तो ऐसे दो व्यक्तियों का जीवन यापन कैसे होगा। ऐसे में जो न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी की मांग है तो वो संघर्ष करते हुए लगातार उठाई जा रही है और कहा जा रहा है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की जो मांग है तो वो 7500 रुपए पेंशन बढ़ोतरी उसके साथ महंगाई भत्ते को जोड़ना, उच्चतम न्यायालय का आदेश अनुसार उच्च पेंशन का भुगतान करना और जिन कर्मचारियों को इस योजना से वंचित रखा गया था तो उनको शामिल करके 5000 रुपए की पेंशन का भुगतान किया जाए। तो ये जो मुख्य मांगे हैं तो उन मांगों को लेकर लगातार आंदोलन किए जा रहे हैं। देश के लगभग 67 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारक जिनकी उम्र जो है वो 60 के ऊपर है, अब 5 साल बीत चुके हैं संघर्ष करते हुए, यानी जो 60 साल के वृद्ध ईपीएस 95 पेंशन धारक पिछले 5 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं तो उनकी उम्र भी बढ़ती है। ऐसे में यहाँ पर अभी उनके पास जो वो ज्यादा समय नहीं है क्योंकि माननीय कमांडर अशोक जी राउत का बार बार कहना है कि दिन प्रतिदिन हमारे ईपीएस 95 पेंशन धारक इस संसार से विदा हो रहे हैं। तो इसके लिए जल्द से जल्द पेंशन बढ़ोतरी की घोषणा कर ऐसे सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को न्याय दिलाया जाए। तो ये ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा दिल्ली में सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की ये जो महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है तो उस बैठक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों द्वारा उनका जो ज्ञापन है वो दिए जाने के लिए निवेदन दिया गया था, पर उनको जो है वो सीबीटी के जो सदस्य है तो उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी गई। इसके ऊपर ईपीएस 95 पेंशन धारकों का रोष भी उमड़ रहा है। पर फिलहाल अभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों से संबंधित ये जो देश भर के समाचार पत्रों द्वारा अपने समाचार पत्रों में जगह दी गई थी तो उसी के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करते चलिएगा और इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा ईपीएस 95 पेंशन धारकों के साथ भी साझा कीजिए ताकि इस अपडेट के बारे में सभी को जानकारी मिल सके। तो चलिए मिलते हैं ऐसी एक और नई अपडेट के साथ, तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार। पहले अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है। ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपके लिए एक लिंक दे के रखा है। उस लिंक पर क्लिक करके अगर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं तो उस ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, साथ में कोई भी एनुअल फी देने की जरूरत नहीं है। और जब भी आप इक्विटी में शेयर खरीदेंगे या फिर बेचेंगे तो उसके ऊपर आपको कोई भी ब्रोकरेज देने की जरूरत नहीं है। अगर मान लीजिए आपने 100 रुपए का कोई शेयर खरीदा और उसे 150 रुपए में बेच दिया तो जो 50 रुपए का फायदा होगा तो वो सीधे आपकी जेब में जाएगा। इसके ऊपर जो है वो आपको कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, कोई भी यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं है। तो इसके लिए अगर आप अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप घर बैठे ऑनलाइन एक डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो में